व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक आरसी प्लेन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आरसी प्लेन का बॉडी बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं फिश बॉक्स और इसे मैंने फिश शॉप से बाय किया है 20 रुपीज में। फिश बॉक्स से हमने 2 शीट कट किया है आरसी प्लेन का फ्यूजलाइज बनाने के लिए और इसका डायमेंशन आप यहाँ देख सकते हो। इन दोनों शीट को हमें चिपकाना है और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ फेविकॉल। हमने इसे अच्छे से चिपका लिया है। अब हमें इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। शीट अच्छी तरह से सूख जाने के बाद हमें इसके बैक साइड में एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पे जो सर्कल का चारों साइड है इसे पेन ब्लेड से कट कर लेना है। हमने सर्कल के चारों साइड को कट कर लिया है और कट होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से थर्माकोल दिख रहा है। अब हमें सैंड पेपर की हेल्प से इसे घसना है और घस करके राउंड कर देना है। अच्छे तरीके से घस लेने के बाद हमारा पीछे का साइड कुछ इस तरीके से दिख रहा है और फ्रंट का साइड कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहीं पे साइड से हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। प्लेन का विंग बनाने के लिए हमने एक और थर्माकोल शीट कट किया है जिसका डायमेंशन आप यहाँ देख सकते हो। इसे हमें 2 भागों में डिवाइड करना है और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 4 mm का प्लाई, जिसे मैंने कुछ इस शेप का कट किया है। यहाँ पे हम 2 मार्किंग करेंगे और हमें इस 2 मार्किंग में ड्रिल करना है। प्लाई में हमने ड्रिल कर लिया है और इस प्लाई को हमें थर्माकोल के ऊपर रख करके स्क्रू से फिक्स कर लेना है। एक प्लाई हमने ऊपर की तरफ फिक्स किया है और दूसरा प्लाई हमने नीचे की तरफ फिक्स किया है। ये हमारा हॉट वायर थर्माकोल कटर है और इसे मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। ये वुड का बना हुआ है और यहाँ पे एक कॉपर वायर हमने दिया है जो हीट होता है और थर्माकोल को कट करता है। ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल है जो कि पॉजिटिव है और इसी के दूसरे साइड हमारा सेकेंड टर्मिनल है जो कि नेगेटिव है। और यहाँ पे हमने रबर का यूज़ किया है क्योंकि जब वायर हॉट होता है तो वो थोड़ा लेंथ उसका जो है वो बढ़ जाता है। और ये हमारा 2 वायर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें हम 12 वोल्ट पावर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वायर को हॉट करने के लिए लिपो बैटरी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप बाइक, कार और स्कूटी के बैटरी को यूज़ कर सकते हो। अब हमें इसे कट करना है और जिस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ सेम आपको भी उसी तरीके से कट करना है। इसे हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है और ये दिखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे हमने जो डार्क ब्लैक मार्किंग किया है यहाँ पे हमें इसे कट करना है और राउंड शेप लाना है। इसे हमें पेन ब्लेड से कट करना है और इसे कर्व शेप देने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करेंगे। कंप्लीट शेप देने के बाद हमारा विंग साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ऐसा मैंने दोनों विंग को शेप दिया है और दोनों विंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आरसी प्लेन के लिए वर्टिकल स्टेबलाइजर बनाना है और इसके लिए हमने एक थर्माकोल शीट कट किया है जिसका डायमेंशन ये है। इसे हमने सैंड पेपर से घस कर इसे शेप दिया है और ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें वर्टिकल स्टेबलाइजर से रडर कट करना है। अब इसे हमें साइड से 30 डिग्री एंगल पे कट कर लेना है। और रडर में भी हमें साइड से 30 डिग्री एंगल पे कट कर लेना है। अब हमें इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ना है और इसके लिए हम ट्रांसपेरेंट स्टिकर से इसे कवर करेंगे। इसे जोड़ने के बाद हमारा रडर कुछ इस तरीके से फोल्ड हो रहा है।
अब हम रडर को कट करेंगे ताकि हमारा एलिवेटर रडर पे टच ना हो। अब हमें आरसी प्लेन का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर बनाना है, जिसके लिए हमने एक थर्माकोल शीट कट किया है जिसका डायमेंशन ये है, और इसे भी हमने सैंड पेपर से घस करके एरोडायनेमिक शेप दिया है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हमें इससे एलिवेटर कट करना है। अब इसे भी 30 डिग्री एंगल पे कट कर लेना है। और अब हम एलिवेटर को भी 30 डिग्री एंगल पे कट करेंगे। अब इन दोनों पार्ट को हमें जोड़ना है और इसके लिए हम ट्रांसपेरेंट स्टिकर से इसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो रहा है। अभी हमारे आरसी प्लेन का 80% बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सभी पार्ट्स को असेंबल करना है। सबसे पहले हमें अपने आरसी प्लेन के विंग को आपस में जोड़ना है और यहाँ पे हमने विंग के अंदर के साइड को 10 डिग्री एंगल पे थोड़ा कट किया है और ये कर्व होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसे हम आपस में जोड़ देंगे। विंग को हमने फिक्स कर लिया है। अब हमें विंग को फ्यूजलेज के ऊपर फिक्स करना है और यहाँ पे हमें थोड़ा डेप्थ बनाना है ताकि हमारा विंग फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हम पेन ब्लेड से थोड़ा कट करेंगे, इसके बाद अब विंग को इसमें इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमने कट कर लिया और ये वी शेप का दिख रहा है और अब हम इसके ऊपर अपने विंग को फिक्स करेंगे। विंग को हमने फिक्स कर लिया है। अब हमें रडर के ऊपर एलिवेटर को फिक्स करना है और इसे हमने फेविकॉल से फिक्स कर लिया है। अब हमें आरसी प्लेन के पीछे साइड पे रडर को फिक्स करना है फेविकॉल के हेल्प से। अब हमारा आरसी प्लेन इस तरह दिख रहा है। अब हमें इस मार्क में होल करना है पीछे तक। हमने होल कर लिया है। अब हमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में सर्वो लगाना है एलिवेटर के लिए और मैं यूज़ कर रहा हूँ 9 ग्राम सर्वो मोटर। यहाँ मैंने सर्वो के वायर को थोड़ा लॉन्ग किया है। सर्वो को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में लगाने के लिए हमें सर्वो को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ऊपर रख करके इसमें मार्किंग करना है और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा डेप्थ बनाना है ताकि हमारा सर्वो इसके अंदर आसानी से फिक्स हो जाए। सर्वो फिक्स करने से पहले हमें सर्वो को पावर दे करके सर्वो के आर्म को वर्टिकल कर लेना है। सर्वो को हमने हॉट ग्लू गन से फिक्स कर लिया। अब हमें सर्वो के लीड को अंदर डाल करके फ्रंट की तरफ से निकाल लेना है जहां हमने ड्रिल किया था। यह हमारा वायर हमने बाहर निकाल लिया है और यह हमारा सर्वो का लीड है। यहाँ हमने रडर को कट करके सर्वो के वायर को रडर के अंदर इक्वली फिक्स कर दिया है। सर्वो को एलिवेटर से कनेक्ट करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया है। इसे हमें एलिवेटर में फिक्स करना है हॉट ग्लू गन के हेल्प से और यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे सर्वो का जो आर्म है उसके सेंटर में ये रहे। ये हमने एल्युमिनियम वायर का एक पीस लिया है। यहाँ हमें सर्वो आर्म में इसे फंसाना है और यहाँ पे इसे अंदर डाल करके स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से अच्छे से टाइट कर लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एलिवेटर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर दोनों इक्वल रहे। यहाँ हमारा एलिवेटर अच्छे से वर्क कर रहा है। सेम इसी तरह हमने वर्टिकल स्टेबलाइजर में सर्वो को फिक्स किया है और रडर से कनेक्ट किया है और रडर भी परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें आरसी प्लेन में मोटर फिक्स करना है और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 2700 kV का BLDC मोटर। मोटर को फिक्स करने के लिए हमने एक मोटर होल्डर बनाया है और ये हमने 4 mm प्लाई का बनाया है और इसमें हमने 3 ड्रिल किया है जहाँ पे हम अपने मोटर को फिक्स करेंगे स्क्रू के थ्रू। होल्डर को फिक्स करने के लिए हमें थर्माकोल को थोड़ा सा कट करना है और होल्डर को वहाँ पे डाल करके हॉट ग्लू गन से फिक्स कर देना है। इसे हमने फिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पे अपने मोटर को फिक्स करेंगे। ये हमारे मोटर का 3 फेज वायर है और इसे हमने थोड़ा लॉन्ग किया है। इस वायर को भी हमें आगे की तरफ से बाहर निकाल लेना है। अब हमें आरसी प्लेन का फेस बनाना है और फेस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ थर्माकोल शीट और इसका साइज़ ये है। इन दोनों शीट को हमें आपस में चिपका लेना है और हमें इसे इस शेप का कट कर लेना है। अब हमें इसे और अच्छे से शेप देने के लिए सैंड पेपर का यूज़ करना है और सैंड पेपर से घस करके हमें इस तरह का शेप बना लेना है। अब हमें इसे ट्रांसपेरेंट स्टिकर से कवर कर लेना है और कवर करने के बाद हमने यहाँ पे एक मार्किंग किया है। इस मार्किंग में हमें थोड़ा डेप्थ बना लेना है क्योंकि यहीं पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फिट होगा। डेप्थ हमें इतना ही बनाना है जितना में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फिट हो जाए। अब हमें बैटरी फिक्स करना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ 11.1 वोल्ट 2.2 एम्पियर लिपो बैटरी। बैटरी को सेटअप करने के लिए हमने यहाँ एक मार्किंग किया है। इस मार्क में हमें इसे कट कर लेना है और कट करने के बाद बैटरी के साइज़ का यहाँ पे डेप्थ बनाना है और यहीं हमारा बैटरी सेटअप होगा। अब हमें ESC लगाना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 एम्पियर का सिमोंक ESC। ESC के रेड और ब्लैक वायर में हमने एक XT60 कनेक्टर सोल्डरिंग किया है और इसी में हमारा बैटरी कनेक्ट होगा।
इस आरसी प्लेन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्लाई स्काई i6 का ट्रांसमीटर, और ये है उस ट्रांसमीटर का रिसीवर जो कि ट्रांसमीटर के साथ में ही आता है। हमने यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स का कनेक्शन कर लिया है। अब हमें कनेक्शन समझना है, और यहाँ हमने रिसीवर के चैनल नंबर 1 को सर्वो 1 पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे चैनल नंबर 2 को सर्वो 2 पे कनेक्ट किया है, एंड ESC के लीड को हमने चैनल नंबर 3 से कनेक्ट किया है, और ESC के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हमने लिपो बैटरी से कनेक्ट किया है, और मोटर के 3 फेज़ वायर को हमने ESC के 3 फेज़ से कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि नेगेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में, और सिग्नल सिग्नल में ही लगे रिसीवर के। अब हमें आरसी प्लेन का आगे का फेस फिक्स करना है, और मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से फिक्स कर लिया है हॉट ग्लू गन से। और यहाँ हमने XT60 कनेक्टर को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे हम अपने बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अब हमें मोटर में प्रोपेलर लगाना है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ 6045 साइज़ का प्रोपेलर। मोटर में हमें प्रोपेलर इस तरीके से लगाना है कि मोटर किसी भी डायरेक्शन में हो, थ्रस्ट हमेशा पीछे ही बनाए। और हमारा आरसी प्लेन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।